अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने जो कपड़े स्टिच होके आए थे, सारे ड्रेसेस सब ना स्टिच हो रहे हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जो जो मैं अपना सारा शॉपिंग वाले व्लॉग्स बनाती हूँ ना, ये सारे ड्रेसेस आपसे शेयर किए हुए हैं। इनकी प्राइस क्या है, ये कितने में थे, सब मैंने आपसे ना शेयर किया हुआ है। और आज फाइनली फिर मैं मार्केट गई थी और मार्केट जाके फिर टेलर से मैं ये कपड़े लेके आई हूँ। फिर सोचा कि आप लोगों के साथ ना इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग सारी शेयर कर लेती हूँ। सब आ जाएंगे, सबके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, बड़े अच्छे से स्टिच हो रहे हैं। तो आज फिर मैं कुछ बहुत सारे बल्कि बता के भी आई हूँ उनकी चीज़ें, बल्कि अभी रह गई हैं लेके देने वाली, वो फिर मैं कंप्लीट करके दूँगी। बाकी ये है कुछ बताए हुए हैं तो वो सारे स्टिच हो गए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे सारे शेयर करूँगी। आज के भी कपड़े सबके मिक्स हैं, ऐसे है कि बीच में मिसबा के भी जा रहे हैं, मेरी सिस्टर के भी, बड़ी के भी जा रहे हैं, मेरे अपने भी हैं, हुमा के भी हैं। आज मैं आप लोगों को हाँ एक सूट है ना दिखाऊंगी, वो बहुत अच्छा था और उसका मैं पूरा आइडिया देती हूँ कि वो मैंने किस तरह स्टिच करवाया था और वो किस तरह का था। और एक और आ जाएगा, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन वो अभी इधर नहीं है, वो भी बहुत अच्छा बन गया है। तो सारे फिर ड्रेसेस है ना आपके साथ शेयर तो करती हूँ जैसे जैसे बन के आते हैं। तो अभी चलते हैं इनकी तरफ, जो आए हैं वो आपको दिखाती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़रूर बताया करें कि सारे मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं और डिज़ाइनिंग कैसी लगती है, शॉपिंग वाले व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और आजकल है ना जो मैं सूट दिखाऊंगी ना, जिसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके स्टिच करवाया था, उसका मैंने सोचा था कि मैं ज़रा का ना इसका मेकअप ट्यूटोरियल दूंगी और साथ में ये पहन के, जिस तरह वो अक्सर लोग ये कह देते हैं कि आप ना पहन के दिखाया करें। फिर मेरा माइंड यही था कि मैं ना आपसे पहन के शेयर करूंगी कि ये सारी इसकी लुक कैसी आती है, लेकिन वो नहीं हो पाई फिर मुझसे। तो ये आया तो एक दो दिन पहले का था, लेकिन फिर मैंने कहा कि चले ना ऐसे ही दिखाती हूँ, जब पहना तो वो तो व्लॉग्स में दिखा ही दूँगी। चलते हैं अपने कपड़ों की तरफ। चलें, सबसे पहले तो आपको ये वाला सूट दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छा स्टिच हुआ है। अच्छा, ये सूट की स्टोरी अगर सुनेंगे ना अभी, बल्कि मैं नहीं बाद में दिखाती हूँ ये, नहीं फिर वो ना बात नहीं सही रहेगी, अभी दिखाती हूँ। कबर्ड में ना आधे से ज़्यादा ना मेरी भी यहाँ पे चीज़ें हैं, तो ज़रा मैं ना डिस्टर्ब कर देती हूँ, निकाल लूँ फिर दिखाती हूँ। आई नीचे आ जाने थे सारे। इस सूट की स्टोरी मैं सुनाती हूँ। ये सूट था ना सफ़ायर का, और ये अब का नहीं था मिसबा, खैर से ये कब का है सूट? 2 साल पहले, दूसरे मतलब पिछले पिछले से पिछले साल का ये वाला सूट। अच्छा, ये इस तरह पूरा था, इसका दुपट्टा रह गया। दुपट्टा इसका बड़ा प्यारा है, वो भी ग्रीन कलर का। अब वो पता नहीं मुझे मिलता है कि नहीं। हाँ, ऊपर नीचे ही हुए पड़े हैं, पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते। नहीं मिलेगा, दुपट्टा बहुत प्यारा है इसका, लोन का है, नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका दुपट्टा जो ग्रीन कलर का, ये पूरा 3 पीस सूट था। ये ना ऐसे था कि फिर ना ये अच्छा नहीं लगना था इतना, मतलब मिक्स ना ये अच्छा नहीं लगना था। ये ट्राउज़र शलवार मैंने एक सूट पहले भी ऐसे शेयर किया था। हाँ, ये जो आज पहना है ये भी ऐसे ही सेम बनवाया था। ये भी पूरा सूट था, तो मैंने प्लेन ट्राउज़र करवा लिया था और शर्ट इस तरह बनवाई थी। और जो हुमा की जो मेरी सिस्टर है उसकी शर्ट मैंने बनवा दी थी एक और। तो फिर इस तरह ज़्यादा अच्छा लगा। और लेकिन ये वाला भी सेम ऐसे ही था, फिर इसको भी ऐसे पूरा नहीं स्टिच करवाया। और मिसबा ने खैर से ना अपनी शर्ट पहन ली, मैंने भी इतनी नहीं पहनी, लेकिन उसने पहनी है। यही है उसकी, ये मैंने करवाई थी तब डिज़ाइनिंग इस तरह। ये बहुत प्यारा गला है ये वाला बना हुआ, ये इस टाइप का। और बैक पे भी इस तरह बना हुआ था, इसके स्लीव्स ये थे। और ये अब ना इसने तो पहन भी ली, और इसके घेरा का ये था। और मेरी अब स्टिच हो के आई है। मेरे कपड़े अक्सर ऐसे होते हैं कि मेरे कपड़े स्टिच लेट होते हैं। मेरी इतनी सारी कैजुअल शर्ट्स पड़ी रहती हैं, वो स्टिच नहीं होती। अब बल्कि जाके 3-4 अब आई हैं, 4-5 फिर नेक्स्ट अगले सीजन में चली जानी है बारी, तो वो फिर आएंगी स्टिच होके। इस तरह बहुत होता है। चलें, अच्छा इनकी तरफ चलते हैं। अच्छा, इसकी थी फाइनल ये लुक। इसकी इतनी अच्छी स्टिचिंग हुई है ना, ये बहुत प्यारा लगा है ये वाला। और उसने नीट इतनी की है ना कि इसकी नेक लाइन थी, ये इस तरह बनवाई हुई है। ये सेंटर लेस आ जाती है, ये सारी इस तरह बन के आई है, डोरी वाली वो ये बनवाई है इस तरह। दिखा दूँ क्लियर, ये नेक लाइन और ये इसके स्लीव्स थे,
ये वाला है। ये मैंने कंट्रास्ट में कपड़ा, पता कौन सा मैंने कहा, मैंने प्लेन नहीं लेना क्योंकि शर्ट थी और मेरे पास दुपट्टा भी था और सारा, मैंने ये वाला कपड़ा जो इसके साइडों से ये निकला था ना, तो ये मैच हो रहा था, तो मैंने इसके अंदर यही करवा दी। तो वो बिल्कुल भी ये देखें फ़ील नहीं हुआ क्योंकि वो सेम कंट्रास्ट था, और कपड़ा ऐसे ढूंढने भी जाओ ना कलर मिलता नहीं। ये इसके स्लीव्स थे, ये आगे बटन वाले मेरे मोस्ट फेवरेट स्लीव्स। अच्छा ये इसके थे ना ये वाले, और इसका दामन दिखाती हूँ। अच्छा ये आ गई इसकी शर्ट का दामन। अच्छा ये ना वैसे वो भूल गया था, लेकिन इतना भी ठीक था। ये सेम ऐसे पैनल्स में कलियों में भी जानी थी यही चीज़, और ऐसे ही ये बन के लैस भी, लेकिन उसने नहीं लगाई। फिर मैंने ये दामन पे ही आ गई, जिस तरह वो सेम शर्ट पे बने हैं ना, ऐसे ही सेम इधर है, ये इस तरह। इसकी बड़ी अच्छी लुक आई है शर्ट की। ये आ गई मिसबा, ये ऐसे। और इसका ट्राउज़र था ये वाला। ये हर व्लॉग में मैं बेल ज़रूर बजती हैं, टन, हर व्लॉग में बजती है। ये है इसका ट्राउज़र। आज इतने शर्ट के साथ सारे ट्राउज़र स्टिच होके आए ना, ये था। और ट्राउज़र जिस तरह मैं बताती हूँ कि मेरे प्लेन होते हैं, मैं नहीं करवाती, डिज़ाइनिंग वाले बहुत कम करवाती हूँ। तो ये आ गया इसका। अब नेक्स्ट सूट की तरफ चलते हैं। अब मैं दिखाती हूँ। ये भी मैंने जल्दी शेयर किया है शॉपिंग वाले व्लॉग में, ये किस ब्रांड का सूट था और वो सारा डिटेल में दिखाया। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, वो रेडी मिला था और वो मुझे नहीं आइडिया कि अब वो कहाँ पड़ा है। अच्छा ये था, ये महानूर ब्रांड का सूट था जो मैंने अभी शेयर किया, इसकी प्राइस भी बताई। ये नेक लाइन थी, इसके ऊपर से ना कपड़ा बड़ा एडजस्ट करवाना पड़ा, ये सारा जाके कटिंग हुई। इसकी थोड़ी सी आउटलाइन थी, वो कटवा के फिर ये नेक लाइन इसी तरह ही एडजस्ट करवा ली थी, और नीचे से ये फैब्रिक निकाल दिया था, ये ऐसे ही रहने दी। और ये वाले जो मोटिव्स थे, ये इसके जो मोटिव्स थे ना ये वाले, ये सेपरेट है ना थे, ये मतलब ये समझ नहीं आ रही थी कहाँ लगने हैं। तो इसके फिर है ना ये बाजुओं के ऊपर यही सिर्फ एम्ब्रॉयडरी थी। उन्होंने जिस तरह बैक पे लगवाए हुए हैं, कुछ कहाँ थे, ये सारे एक साथ थे। इनको सबको सेपरेट सेपरेट करके ना ये इस तरह लगवा लिया, नीचे से कपड़ा निकलवा दिया था। ये सारा कट वर्क हुआ है यहाँ पे एप्लिक वर्क से। और इसके स्लीव्स का बनवाया था ये वाला डिज़ाइन इस तरह। थोड़ी सी इसमें चौड़ी लैस लगती है, ये फिर जाके ये अच्छे लगते हैं। तो ये वाले इसके स्लीव्स आ गए बेल बॉटम में, सेम ऐसे ही दोनों बाजू पे ये मोटिव आ गया था और नीचे से कपड़ा निकलवा दिया था। और ये आगे इसके स्लीव्स के ऐसे। अच्छा ये थी इसकी सारी लुक, गला दिखा दिया। ये सारी ना एम्ब्रॉयडरी, ये सारी की सारी प्रिंट नहीं था। और ये थे इसके पैच फ्रंट और बैक पे ये, और फिर ये इसके ऊपर ये वाली सारी चीज़ें करवा ली। बड़ा अच्छा और डिसेंट सा सूट ये स्टिच हुआ है। और ये साइड पे इसके सारी आ गई लैस। और अब हम चलते हैं बैक की तरफ। बैक पे सेम वही वाले मोटिव जिस तरह मैंने बताया, ये 3 थे ये वाले। फिर ये इसको भी ऐसे ही करवा के, तो कुछ कुछ इसमें, सारे नहीं, ये वाली चीज़ के और इधर से ये सारे ना जहाँ जहाँ पे मैंने निशान लगा के दिए थे ना, वहाँ वहाँ से ये कपड़ा निकाल दिया बैक के मोटिव से। और ये आगे इसकी पीछे बैक पे ये चीज़ मस्ट मैं अक्सर करवाती हूँ। जिनकी बैक बिल्कुल प्लेन हो ना, तो फिर ये जिस तरह इतनी एम्ब्रॉयडरी है ना, तो फिर बैक प्लेन हो तो फिर ये चीज़ें आती हैं तो वो बराबर पे घेरा रहता है, नहीं तो वो लटका लटका सा फील हो जाता है। ये इस तरह आ गई इसकी सेटिंग। और सेम ऐसे ही सिंपल ट्राउज़र जिस शेप में मैं बनवाती हूँ, ये वाले ऐसे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सूट की तरफ। ये भी सफ़ायर का था और ये भी मैंने शॉपिंग वाले व्लॉग में शेयर किया हुआ है सारा। ये थी इसकी नेक लाइन, यहाँ पे वो पर्ल्स लगा है, यहाँ पे सारे पाइपिंग आ गई। अभी यहाँ पे टसल्स वगैरह रहते हैं, वो बाद में, क्योंकि हर चीज़ लेके देनी पड़ती है, जो चीज़ रह जाए वो वहीं की वहीं रह जाती है। ये पैनल से, और ये वाली जो पट्टी है सारी एप्लिक वर्क हुई है, ये सारी साथ में ये कट वर्क होके। ये मैं इधर से दिखाती हूँ ऐसे, ये सारी वाली। अच्छा और इसके थे ये वाले स्लीव्स इसके ना अच्छे थे, मतलब वो उन्होंने इस तरह दिए हुए थे कि ये वाला जो मोटिव था ना ये आना था। और इसकी ना समझ नहीं आ रही थी कि वो जाहिर सी बात ऊपर रख के लगवाते तो भी अच्छा नहीं लगना था। ये पीछे से फिर ये प्रिंटेड रहने दिया, और ये मोटिव वाला जो फिर है ना ये अंदर। अक्सर सफ़ायर के कपड़ों के साथ ऐसे मोटिव्स होते हैं छोटे छोटे, तो फिर ये इस शेप में ये सारा ना डिज़ाइन बन गया ये।
और सेंटर में ये वाला कपड़ा और मोटिव के साथ ही आ गया। फिर कटिंग भी नहीं हुई और ये स्टाइल भी बन गया ये इस तरह। अभी दिखाती हूँ ऐसे, इस तरह, ये ऐसे इस शेप में, ये देखिए इसकी फिर अच्छी हो गई सेटिंग इस तरह। और अब चलते हैं दामन की तरफ। ये थी इसकी सारी फाइनल लुक और ये आ गया बॉर्डर। और है ना यहाँ पे उसने क्या किया है कि ये वाला जो डिज़ाइन था ना, ये ऐसे था, एक भड़ी थी और इसमें ना बिल्कुल इसमें गैप नहीं आना था, ये साथ साथ ही, और एक दो इस तरह छोटी, फिर भड़ी, फिर दो इस तरह अंदर को छोटी इस तरह थी, लेकिन उसने सेम एक ही साइज़ में ये वाला कर दिया। ये मतलब वो डिज़ाइन ही चेंज हो गया। वो नेक्स्ट फिर सूट पे मैं देख के आई थी, मैं वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो इसके फिर घेरे पे ये चीज़ सारी बनवा ली थी और साइडों पे लेस आ गई। बैक इसकी सारी प्लेन है, प्रिंटेड है, और यहाँ पे इसके आ गया ये वाला बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी वाला, इसके साथ ऐसी पट्टियाँ थी ये वाली, ये चीज़। और ये आ गया इसका ट्राउज़र। इसकी थोड़ी सी शर्ट मैंने शॉर्ट करवाई थी क्योंकि इसका ना ये वाला ट्राउज़र था, और अगर लॉन्ग शर्ट होती ना तो वो फिर टोटली चेंज, वो नज़र ही नहीं आना था। तो इसकी शॉर्ट और स्ट्रेट बनवाया है 10 इंच के फ्लेयर से। ये इसका वैसे जो है वो मेरा 12 होता है या 13 होता है, तो अभी इसका रखवाया था 10, और ये इस तरह प्रिंटेड ट्राउज़र था इस सूट का। और ये भी सफ़ायर का, ये भी शॉपिंग वाले व्लॉग में शेयर किया हुआ है आपसे। अच्छा अब चलते हैं हम नेक्स्ट सूट की तरफ। एक था ये वाला सूट, इस सूट की मैं बात करी थी, ये सफ़ायर का ना मैंने स्पेशल ऑफ़र से ही लिया था ये वाला प्रिंटेड, और इसका दुपट्टा ना बहुत प्यारा है, वो बहुत प्रिंटेड सा था कलरफुल में, वो पर्पल कलर का नहीं था, वो सारे कलर्स में ही है जिस तरह की ये मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई। ये ना सेम था ट्राउज़र और ये शर्ट सेम इस तरह। और है ना जब ये फिर जाहिर सी बात है ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ चीज़ें भी हो जाती हैं ऐसे, फिर इसको मैंने कहा कि मैंने इस पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं करवानी, फिर मैंने ना इसको सेम दुपट्टे के जो कलर्स है ना उसके लिए कि ये सारी एम्ब्रॉयडरी करवाई, जो वो करते हैं ना एप्लिक वर्क, ये सारी नेक लाइन बनाई है ये। फिर मैंने डिज़ाइन, ये बेल सब बना खुद डिसाइड करके दी थी। और ये आ जाते हैं इसके स्लीव्स इस तरह, स्लीव्स पे भी वही वाली करवा ली थी ये। और बाकी मैंने नीचे से रहने दिया था प्लेन। ये था सफ़ायर का 3 पीस सूट, दुपट्टा प्रिंटेड था और बाकी सूट सेम प्रिंट का था। तो इसकी फिर ये इस तरह का स्टिच हो गया, इससे ना सूट की अच्छी लुक आ गई और थोड़ा वो फिर डिफरेंट हो गया। फिर मैंने सोचा था यहाँ पे पहले तो मैं हैंड वर्क जो करते हैं ना सुई से वो करवाऊँगी, लेकिन वो फिर मुझे ढूंढना पड़ना था किसी को, फिर मुझे वो करवानी पड़नी थी, फिर पहले इतनी लेट हो जाती है कपड़ों को। फिर मैंने ये इस टाइप की करवा ली और ये बहुत अच्छी है। तो फिर मैं पहनूंगी व्लॉग में, फिर दिखाऊंगी उसका, इसका दुपट्टा भी वो खैर से टेलर के पास ही रह गया, उस पर मैंने लेस लगवानी थी तो वो वहीं पे रह गया, नहीं तो वो मैं पूरा दिखाती। ये रही इसकी सारी फाइनल लुक। बाकी मैंने नीचे से सारा सिंपल ही रहने दिया था ऐसे, ये बॉर्डर से इसके मैंने वो नीचे इस तरह सेट करवा लिए और सारी लेस ये सिंपल ही रहने दिया था इस तरह। और बैक भी इसकी सिंपल थी, ये कैजुअल सा सूट था। फिर मैंने सिर्फ इस पर एम्ब्रॉयडरी ही करवाई जिसकी मैं बात करी थी। और ये आ गया इसका ट्राउज़र इस तरह। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। वो भी सूट है लेकिन उसका ना ट्राउज़र के कलर नहीं सही से मैच हो रहा, लेकिन ये स्टिच बहुत अच्छा हुआ है। फिर मैंने कहा कि ये तो दिखाऊं। ये भी सूट शेयर किया हुआ है, इसीलिए मैं कहती हूँ हर कपड़े को ना मैंने शेयर किया होता है सेपरेट से। अच्छा ये थी इसकी नेक लाइन इस तरह, ये पल्स लगे हुए हैं बीच में, ये चीज़ आ गई ये ऐसे, और ये सारे इस तरह लेस आ गई। इसकी थी नेक लाइन इस तरह और ये इसके थे स्लीव्स। अच्छा ये दिखाती हूँ, ये ना अभी ये 3-3 होंगे, मैं लेके दे के आई, जहाँ पे पल्स ख़त्म हुए वहीं पे स्टॉप कर दिया, एक एक लगा दिया। फिर मैंने कहा यहाँ पे भी 3-3 लगाने थे तो वो हो जाएंगे, लग जाएंगे। अच्छा इसका था ये वाला स्टाइल, ये ऊपर स्लीव्स के थे, ये आगे बॉर्डर्स था, ये एक अलग से पट्टी इस तरह बनी है, ये ऐसे पट्टी बन के फिर ये ऊपर सारी ये पेस्ट हुई है, आगे से बॉर्डर को ये सारा कटवर्क किया और ये इसके स्लीव से सेंटर में ये सारा पल्स आ गए, ये ऐसे इस तरह। ये इसकी थी सारी फाइनल लुक। और ये इसका था घेरा से सेम, और ये इसका जो था पैच, और पैच पे सारे नीचे कटवर्क आ गया और ये चीज़ इस तरह बन गई सारी। यहाँ पे 3-3 पल्स आएंगे, अभी एक एक है ना, तो ये इस तरह हो गया था ऐसे।
इसका ना ट्राउज़र का कलर, ये 2 पीस सूट था सफ़ायर का, इसके ट्राउज़र का कलर एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा था, तो वो फैब्रिक लेके फिर सेम ही कलर में फिर उसको डाई के लिए दिया है, तो वो फिर इसलिए वो पीछे ही रह गया। और ये आ गई इसकी सारी बैग सेम ऐसे ही इस तरह। ये आज इतने ट्राउज़र स्टिच होके आई, ये कुछ तो अभी आपके साथ मैंने वो चीज़ें नहीं शेयर की, करूँगी। ये कुछ शलवार बन के आई हैं, कुछ ये प्रिंटेड, ये लीलन की शर्ट स्टिच हुई है, खैर से ये ट्राउज़र नहीं था स्टिच हुआ, ये भी ट्राउज़र, ये सारे फिर ट्राउज़र इतने सारे ये स्टिच हो के आए ये वाले। चलें, आज का था मेरा यही व्लॉग। फाइनली आज का था फिर यही व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आज वाले आप लोगों को सारे ड्रेसेस कैसे लगे हैं और कैसी लगी है इनकी डिज़ाइनिंग भी। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे स्टिच होते रहेंगे वैसे वैसे आपसे शेयर करती रहूँगी। अभी मैं ना सिर्फ जैसे जैसे स्टिच इसमें इतना फंस गई तो मुझे वीडियो रोक के फिर बोलना पड़ा। अक्सर बाज़ इंसान बोलते बोलते ना कुछ कहीं ना कहीं फंस ही जाता है। तो फाइनली आज का था फिर यही व्लॉग, और यहीं पे करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।